पिछले कुछ सालों के दौरान रेलवे लगातार आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। ट्रेन और उनकी पटरियों को और बेहतर किया जा रहा है जिससे कि दुर्घटना कम हो सके। और ऐसे ही कुछ मॉडल के बारे में बात करेंगे जो एक नए मॉडल के तौर पर कुछ नए पटरियाँ आई हैं, इसके बारे में समझते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विशेष तौर पे अनिल कुमार खंडेलवाल जी हैं जो इंफ्रा देखते हैं। सर, कुछ नए पटरियाँ आई हैं और किस तरह की पटरी हैं, किस तरह से विशेष तौर पर ये आधुनिकीकरण आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। नमस्कार। ये जो अभी रेल की पटरियाँ लगती हैं, जो आपने जैसा क्वेश्चन किया है, ये पहले हम 52 kg रेल यूज़ करते थे, फिर 60 kg रेल आया, फिर 60 kg रेल में भी और आधुनिक हाई स्ट्रेंथ रेल का उपयोग अभी किया जा रहा है। इन रेल्स को वेल्ड किया जाता है। ये पुरानी तकनीक है। हाँ, इस तरह की रेल सेम है, पर पहले 52 मतलब 52 किलोग्राम पर मीटर वेट होता था। अब 60 kg पर मीटर की रेल होती है, तो हम बोलते हैं 60 kg रेल्स। अभी 60 kg रेल और वाइडर स्लीपर्स की टेक्निक विथ मॉडर्न फास्टनिंग यूज की जा रही है। पहले हम यूज़ करते थे इस तरह की फिटिंग, जिसमें इसको MCI इंसर्ट बोलते हैं, पेंड्रॉल क्लिप बोलते हैं। इनके साथ लूज एक रबर पैड होता था, एक ये लाइनर होता है। इसमें ये लाइनर टूट जाता था बहुत बार जब लगाते थे। क्लिप्स वाइब्रेशन के साथ निकल जाती हैं, कोरोजन के साथ, वाइब्रेशन के साथ। रबर पैड वो पीरियड ऑफ टाइम में ब्रेक हो जाता था, घिस जाता था, टूट जाता था। इन सबको अलग अलग ख़रीदा जाता था, सबकी अलग अलग टॉलरेंसेस होती थी। और जो टॉलरेंस मिल के अगर सब पॉजिटिव प्लस 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 हो गया तो +8 हो जाता था, और सबके कुछ के प्लस और कुछ के माइनस हुए तो +3 हो गया, सबके माइनस हो गए तो -8, कुछ ऐसे हो गया। तो वो कुछ तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कोरोजन की प्रॉब्लम थी। इन सब को देखते हुए ये फिटिंग काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ चल रही है। इनको पेंड्रॉल क्लिप Mark 3 Mark 5 बोलते हैं। तो सर, एक तरह से कह सकते हैं वो पुरानी तकनीक जो भी चली आ रही है और ये नई तकनीक है। हाँ, जो पुरानी तकनीक है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित, सेफ और टेस्टेड सिस्टम है, लेकिन लाइफ इम्प्रूवमेंट का नाम है। तो अब मॉडर्न और जो इम्प्रूव्ड अच्छी टेक्निक आ रही है, मॉडर्न फिटिंग्स आ रही हैं और जो ज़्यादा टाइम तक चल सकती हैं, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। ये जो नई फिटिंग्स हैं, इसमें इनको हम बोलते हैं W टाइप मॉडर्न फास्टनिंग। ये रेल स्क्रू के द्वारा फिक्स की जाती है। आपने देखा होगा पहले पेंड्रॉल क्लिप होती थी, इसको हैमर से मारा जाता था। जी जी। इसमें कोई हैमर का जरूरत नहीं है, केवल ये 2 क्लिप है, स्क्रू है, इनको टाइट करना है, इनको लूज करना है। इनको लूज और टाइट करने के लिए टॉर्क रेंच का यूज किया जाता है। टॉर्क मतलब रेंच कोई एक विशेष इक्विपमेंट होता है। तो ये सब फिटिंग्स एक साथ स्लीपर मैन्युफैक्चरर से बन के आती है। ऐसे ऐसे पूरा लंबा स्लीपर रहेगा, ऐसे एक और इधर रहता है, दोनों इस तरह का रहेगा बड़ा स्लीपर। वो बन के आती हैं, मशीन के द्वारा इनको ट्रैक में लगा दिया जाता है। फिर ये रेल आती है, ये रेल को इस पर सीधा रख दिया जाता है। ऐसे रखने के बाद केवल इसको पुश किया अंदर, टॉर्क रेंच से 250 न्यूटन मीटर टॉर्क लगा के टाइट कर दिया। एक बार आपने टॉर्क रेंच से टाइट कर दिया, इसको खोलने के लिए फिर टॉर्क रेंच ही चाहिए। कोई हैमर वगैरह मार के ये बाहर नहीं, आम आदमी इसको नहीं खोल सकता, नहीं खोल पाएगा। इसको आम आदमी अगर चाहे तो आसानी से खोल पाता है। पुराने सिस्टम को आपने देखा होगा अपने गांव के बच्चे वगैरह। हमारा ट्रैक तो रिक्रिएशन सेंटर की तरह कई जगह गांव में बच्चे आके बैठ जाते हैं, गांव वाले लोग बैठ जाते हैं शाम के टाइम। कुछ गाय चराने वाले, कुछ बच्चे खेल खेल में इनको निकाल देंगे, उनका इंटेंशन नहीं हो तो अभी निकाल लेते हैं या चोरी हो जाती है। वो इसके अंदर उसका बहुत कम चांस है, वो ऐसा इसमें नहीं कर पाएंगे अनलेस कि वो टॉर्क रेंच लेके आएँ और उसको खोलना चाहें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसमें क्योंकि एक साथ आता है तो इसका टॉलरेंसेस भी अच्छा रहता है, +-1 mm यूनिफॉर्म पैरामीटर ट्रैक के हमें मिलते हैं, और उससे हमारी ट्रेन रनिंग एंड डिटोरेशन ऑफ ट्रैक वो सब स्लो होता है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी बढ़ती है। सर, एक और सिस्टम की बात करना चाहेंगे। पटरियों की जो MRI स्कैन, जो एक नए शब्द हम लोग सुन रहे हैं, जिस तरह से मेडिकल फील्ड में होता है, तो अब रेलवे में भी एक शब्द सुनने को मिल रहा है कि जिससे कि पटरियाँ हमारी सुरक्षित कितनी हैं, कितनी मजबूत है, तो वो भी स्कैन हो जाएगा, चीज़ों को पता चल जाएगा। ये क्या है ये सिस्टम? जो हमारी रेल्स जो लगती हैं वो रेलवे में सेल बनाती है, वहाँ पर इनकी पूरी टेस्टिंग होती है इनिशियली। फिर जब ये ट्रैक में लग जाते हैं
तो एक रेगुलर इंटरवल पे इनका यूएसएफडी टेस्टिंग की जाती है। यूएसएफडी टेस्टिंग मतलब ऐसे मानिए जैसे अपन कुछ एक्सरे कराने जाते हैं, कुछ है एक्सरे जब कराने जाते हैं तो इसके अंदर हमारी बॉडी में क्या है वो सब पता लग जाता है। अब एक एडवांस टेक्निक आई है फेज्ड एरे टेस्टिंग फॉर रेल्स, उसके अंदर वो और ज़्यादा एडवांस टेक्निक है और उसमें छोटे से छोटे डिफेक्ट भी, जब ट्रेन चलती है तो इतने पहिए पास होते हैं, उससे डायनेमिक फोर्स आता है तो छोटे छोटे क्रैक जनरेट होने का चांस होता है। तो अगर छोटे से छोटा भी अगर कोई डिफेक्ट जनरेट हुआ तो उसको और ज़्यादा फास्टर तरीके से फेज्ड एरे टेक्निक में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि फेज्ड एरे टेक्निक इज लाइक MRI स्कैन ऑफ द रेल एंड पुराना जो यूएसएफडी टेस्टिंग सिस्टम है लाइक एक्सरे ऑफ द रेल। तो ये ज़्यादा हमें सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी डिफेक्ट जनरेट हुआ उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर उसका इलाज कर दिया जाता है, यानी कि उसको चेंज कर दिया जाता है। तो सर ये जो नए जो तकनीक है, इस तकनीक का जो मेक इन इंडिया के तहत निर्माण हो रहा है तो अभी कहाँ हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है? ये अभी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे में लगाया गया था और वो 14-15 साल पहले कि ओरिजिनल इसका जो लोअर मॉडल था वो लगाया गया था, W14 बोलते हैं उसको, वो चल रहा है अभी, उसकी सभी फिटिंग सुरक्षित है। निर्माण कहाँ हो रहा है? ये सभी निर्माण अभी जो फिलहाल लगाया गया एक साउथ सेंट्रल रेलवे में कोंडापल्ली विजयवाड़ा डिवीज़न में एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे में वाल्टियर डिवीज़न में, ये दोनों वहाँ पर निर्माण करके और वहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है। और इसको इंसर्ट करने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है अपने फील्ड से। जो हमारे की मैन होते हैं, ट्रैक मेंटेनर, मेट होते हैं, गैंग्स होती हैं, उन सभी का फीडबैक है कि साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ना तो कुछ लूज होता है ना कभी हमको कुछ टाइट करना पड़ता है, बस हम देख के चले गए आगे। अभी लगा के 3 महीने हो गए, कोई एक टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है जो लेटेस्ट फिटिंग लगाई है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि नई तकनीक है और किस तरह से भारतीय रेलवे को और बेहतर बना रहा है, शानदार